हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये है कंप्यूटर क्लास। कंप्यूटर की जो है ये काफ़ी आजकल एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हर एग्जाम में। तो आज जो स्पेशली हम करने वाले हैं वो कंप्यूटर क्लास है। हिंदी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी में हम सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। क्वेश्चन सीरीज है, कंप्यूटर के क्वेश्चन है इसके अंदर। और एक स्पेशली जो इम्पोर्टेंट है ये HSSC CET एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे SSC का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, कंप्यूटर के सेम क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये हिंदी में क्लास है, कंप्यूटर की क्लास है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो है MCQ क्वेश्चंस है वो आज हम इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें लगभग हम 150 के अप्रोक्स कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आराम से बैठ के आराम से तसल्ली से देखिए। सारे क्वेश्चंस इसी क्लास से बनते हैं, ठीक है। यानी कि सारे क्वेश्चन जो किसी भी एग्जाम में हो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि कंप्यूटर आजकल हर एग्जाम में कंपलसरी कर दिया है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कंप्यूटर क्लास के। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। जो कंप्यूटर के जो आविष्कार कौन है, यानी कि कंप्यूटर की खोज किसने की थी? और वो है चार्ल्स बेबेज ने। कंप्यूटर का आविष्कार कौन है? चार्ल्स बेबेज हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है, सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? तो सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था उसका नाम क्या है? और उसका नाम था ENIAC, एनियक, ठीक है। एनियक, ये सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम। और क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मॉडर्न जो कंप्यूटर जो आजकल जो हम कंप्यूटर जो यूज़ करते हैं उसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज हुई थी 1946, 1946 में इसकी खोज हुई थी। जो आधुनिक जो कंप्यूटर है उसकी खोज हुई थी 1946 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई थी? जो एकदम से सब कुछ चेंज हो गया था कंप्यूटर क्षेत्र में और एकदम से डिमांड बढ़ गई थी कंप्यूटर्स की, तो वो सारे चेंजेस कब हुए थे? तो वो हुए थे 1960 में। 1960 के अंदर कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई थी। और जो मॉडर्न कंप्यूटर जो हम देखते हैं वो होते हैं 1946 में। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक, ठीक है। संगणक कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है। अगला है कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर लिटरेसी डे या फिर कंप्यूटर साक्षरता दिवस, और ये कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये मनाया जाता है 2 दिसंबर के दिन। अगला है CPU। CPU जो हम कंप्यूटर में जो यूज़ करते हैं, और CPU का जो फुल फॉर्म क्या होती है? ये होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ध्यान रखना, लास्ट में यूनिट है, यूनियन नहीं है, ये ध्यान रख के चलना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। CPU की फुल फॉर्म है, ये बहुत से एग्जामों में पूछी गई है इस चीज़ की। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें 4 ऑप्शन देता है, इनमें से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? गूगल जिस पे हम सर्च करते हैं, याहू आप सर्च करते हैं, बैडू जिस पे सर्च करते हैं, लेकिन वोल्फ्रेम अल्फ़ा ये एक सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये है वोल्फ्रेम अल्फ़ा, ये एक सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस, माउस भी इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है। दोनों ही इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी है स्कैनर, स्कैनर से भी हम डाटा इनपुट करते हैं स्कैन करके। तो ऑप्शन डी इनमें से सभी, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी स्क्रीन होती है, जो मॉनिटर जो बोलते हैं, ये आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो है ये हमारे आउटपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट KB
के अंदर कितने बाइट होते हैं, 1 KB के अंदर कितने बाइट होते हैं, वो होते हैं 1024 बाइट। 1024 बाइट होते हैं 1 किलोबाइट के अंदर। और 1 MB में, 1 मेगाबाइट MB में कितने बाइट होते हैं, 1 MB में 1024 किलोबाइट होते हैं, ठीक है। और 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। अगला है 1 GB में कितने MB होते हैं, 1 GB में 1024 MB होते हैं। अब अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कंप्यूटर में जो हम IC जो चिप बनाते हैं, जो चिप यूज़ करते हैं, वो किसकी बनी होती है। तो जो कंप्यूटर के अंदर जो चिप बनी होती है वो सिलिकॉन की होती है, ठीक है, सिलिकॉन की होती है। क्रोमियम भी नहीं होता, आयरन ऑक्साइड भी, सिल्वर भी नहीं होता, लेकिन जो बनी होती है वो होती है सिलिकॉन की। कंप्यूटर के अंदर जो हम IC में जो चिप यूज़ करते हैं वो सिलिकॉन की बनी हुई होती है, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाँ, इंटरनेट के पते में पद HTTPS का फुल फॉर्म क्या है। जो इंटरनेट में जब जो भी हम सर्च करते हैं उसमें सबसे पहले लिखा होता है HTTP और HTTP की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया, HTTP की फुल फॉर्म, और बहुत से कैंडिडेट्स इसको गलत कर देते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ध्यान रख के चलना। देख ले, ट्रांसफर और टेक्स्ट को अगर चेक कर लेना, पहले टेक्स्ट आएगा फिर ट्रांसफर आएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था, SSC में पूछा गया था, और भी बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि HTTP की फुल फॉर्म बताओ। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है। यानी कंप्यूटर लैंग्वेज जो बच्चे जो यूज़ करते हैं लैंग्वेज, वो होती है लोगो लैंग्वेज होती है, ठीक है। जावा वगैरह ये हाई लेवल की लैंग्वेज हो जाती है, C++ ये हाई लेवल की लैंग्वेज है। अगला है, एक सुहाय निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने का छोटा सा होता है क्या कहलाता है। छोटा सा वो उसको बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर बोला जाता है। अगला है, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है। कोडांतरक ये एक प्रोग्राम है, ये किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है, ये है कोडांतरक से मशीन तक, ठीक है। अगला है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है। मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मल्टी मतलब ज़्यादा, एक से अधिक, तो एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा मल्टी प्रोसेसिंग की जाती है, एक से अधिक प्रोसेसिंग को हम मल्टी प्रोसेसिंग बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगा के चलिए। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी बताना, इनमें से कौन सी ऑप्टिकल मेमोरी है। पहली है बबल मेमोरी, दूसरा फ्लॉपी डिस्क, तीसरा है CD-ROM और चौथा है कोर मेमोरी। तो जो CD-ROM है, CD-ROM ये हमारी ऑप्टिकल मेमोरी होती है, CD-ROM हमारी ऑप्टिकल मेमोरी होती है। ये क्वेश्चन ध्यान रख के चलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CD-ROM का। क्वेश्चन नंबर 20 है, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होती है। CPU के अंदर 3 चीज़ होती है, कंट्रोल, मेमोरी, और जो थर्ड यूनिट है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अर्थमेटिकल और लॉजिकल, ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो बोलते हैं वो होती है CPU के अंदर, ठीक है। CPU के अंदर कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा होता है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये कंप्यूटर के CPU के अंदर होता है। CPU में ALU जो है उसमें क्या होता है, जो हमने अभी पढ़ा है, जो CPU का एक पार्ट है ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ALU के अंदर होते हैं रजिस्टर्स होते हैं ALU के अंदर, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स उसके अंदर रजिस्टर होते हैं, ठीक है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में जो मैन यूज करते हो ALU, और ALU के अंदर रजिस्टर्स होते हैं जिसके अंदर सब कुछ सेव होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है उसको क्या बोलते हैं। यानी जो भी हमने इनपुट डाला तो ऐसी डिवाइस जो उसको एक कंप्लीटली इंफॉर्मेशन में चेंज करती है अर्थपूर्ण में, जिसका मीनिंगफुल इन्फॉर्म, तो वो है प्रोसेसर का काम क्या है, जो हमने इनपुट दी उसको मीनिंगफुल सीक्वेंस में आउटपुट के रूप में देना है, ठीक है, ये काम होता है प्रोसेसर का। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो इसका है प्रोसेसर, क्वेश्चन नंबर 23 का वो प्रोसेसर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या क्या हैं। प्रोसेसर के अंदर जो 3 पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से हैं।
जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं। तो प्रोसेसर के अंदर होता है एक तो ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों प्रोसेसर के मुख्य भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, CPU और इनपुट के बीच में सिग्नलों को मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? CPU जो होता है और उसके अलावा जो इनपुट जो डिवाइस जैसे कीबोर्ड माउस जो हम इनपुट डालेंगे वो CPU में जाती है। तो CPU और इनके बीच में जो सिग्नल होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? तो वो करता है कंट्रोल यूनिट। जैसे हमने कीबोर्ड से A दबाया और A को CPU में जाएगा, तो वहाँ पे जो कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, इनके जो मूवमेंट है इनको कंट्रोल करती है, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? CPU का क्या फंक्शन है? उसका है गणनाएं और प्रोसेसिंग करना। जो भी डाटा उसकी गणना करना और उसको प्रोसेसिंग करने, सारा CPU का फंक्शन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से CPU को जानते हैं। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर का एक बुनियादी कार्य नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो कंप्यूटर नहीं करता? डाटा को प्रोसेस करना करता है, इनपुट स्वीकार करना वो भी करता है, डाटा को स्टोर करना ये भी करता है, टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर नहीं करता, इसका काम होता है स्कैनर का। कंप्यूटर कोई भी डाटा स्कैन वगैरह नहीं करता, उस स्कैनर के वगैरह जो दूसरी डिवाइसेज हैं उनकी मदद से स्कैन किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, परिचालन संपन्न करता है, परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर, और ये है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग कंप्यूटर में कहाँ पे होती है? वो होती है CPU के अंदर। CPU के अंदर जो मोस्टली जो प्रोसेसिंग का काम है वो CPU के अंदर होता है कंप्यूटर में। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं CPU को। अगला है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा काम है जो कंप्यूटर नहीं कर सकता? प्रोसेसिंग का करता है, इंप्यूटिंग का करता है, आउटपुट का, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं है। अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं है कंप्यूटर के अंदर, क्योंकि एक मशीन है और अंडरस्टैंडिंग का काम मशीन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो मेन मेमोरी, जो प्रमुख मेमोरी है वो किसके समन्वय से काम कार्य करती है? और वो है CPU की सहायता से। जो मेमोरी होती है, जो मेन मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर, वो CPU के सहयोग से कार्य करती है, CPU के हेल्प से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उससे क्या कहा जाता है? जो माइक्रो प्रोसेसर में जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उसके अंदर होती है, उस चीज़ को क्या कहते होती है? माइक्रोचिप। ठीक है, माइक्रोचिप होती है मेन चीज़ जिससे सारा कंप्यूटर चलता है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर माइक्रोचिप डली होती है। ठीक है, इसको जो CPU होता है इसको कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 का, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, कि जो कंप्यूटर आउटपुट जो देता है हमें वो क्या होती है? वो आउटपुट जो कंप्यूटर जो हमें डाटा देता है, जो जनरेट करते हैं कंप्यूटर में, हमने कुछ डाला उसके बाद जो हमें मिलेगा कंप्यूटर को उसको क्या बोलते हैं? हम आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, जो डाटा इनपुट किया तो कंप्यूटर ने जो प्रोड्यूस किया, जो पैदा की जो चीज़, वो आउटपुट कहते हैं हम। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कैसे किया जाता है? वो होता है CPU के द्वारा। जो यानी कि प्रोसेसिंग का जो काम होता है सारा CPU के अंदर ही होता है। जो हमने डाटा डाला कीबोर्ड से ABCD, तो उसके बाद जो स्क्रीन पे जो दिखेगा आउटपुट जो मिलेगी वो हमें पहले CPU में हमारा डाटा जाएगा, वहाँ से वो डाटा चेंज होके आउटपुट के रूप में आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का B CPU। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं जिससे हम पजल हो जाते हैं देख के ही। अगला है, प्रोसेस्ड डाटा किसे कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं प्रोसेस, जो डाटा अंडर प्रोसेसिंग है, जो प्रोसेस हो रही है कंपनी के अंदर, सॉरी कंप्यूटर के अंदर। CPU का मुख्य घटक क्या क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और ALU, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, ये तीनों ही CPU के हैं। एक तो CU लिखा आता है, एक ALU आता है। ALU ऑप्शन में ALU ही मिलेगा, ध्यान रखना। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कई बार फुल फॉर्म ही पूछ लेता है ALU की, तो वो होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये ध्यान रख के चलना। ठीक है, ALU होता है इसका शॉर्ट फॉर्म। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है ALU, और ये CPU का एक मुख्य पार्ट होता है। कंप्यूटर की जो क्षमता है, कैपेसिटी, वो कितनी होती है? लिमिटेड होती है। हर एक कंप्यूटर की अलग अलग लिमिटेड जो वो कैपेसिटी होती है, जो जैसे हम रैम और जो रोम डलवा के लाते हैं ना, उसके हिसाब से कंप्यूटर की जो कैपेसिटी अलग अलग होती है। ठीक है, लेकिन लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अगला है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? और ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
कंप्यूटर के अंदर कौन सी इंटेलिजेंस होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो मानव निर्मित जो इंटेलिजेंस है वो, क्योंकि कंप्यूटर एक मशीन है जो मानव ने बनाई है, तो इसके अंदर जो इंटेलिजेंस होगी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्रवण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? सामान्य होती है। कंप्यूटर की तुलना में जो मनुष्य की जो श्रवण शक्ति, जो सोचने की क्षमता है, वो सामान्य होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव मन। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, जो दिखने में कॉमन है लेकिन थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है कि मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? जो एक इंसान का जो मन है, जो सोचने क्षमता है, वो और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो कंप्यूटर को कुछ भी डाटा दो, आउटपुट करने में समय लगता है, चाहे 1 नैनो सेकंड का लगे। लेकिन मानव मन का क्या है, कुछ भी सोच लो, बहुत तेज है, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है मानव के मन की। ठीक है, कंप्यूटर से इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? ईडीपी, और ईडीपी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, ये सीजीएल के मेंस में एक बार पूछा गया था क्वेश्चन। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्यूटर के रिगार्डिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? भाई ये जो इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर में, किस चीज़ को बोलते हैं? तो वो बोलते हैं जो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया उसको। अकेले डाटा को नहीं बोलते, संख्याओं को नहीं बोलते, जो डाटा हमने जो कलेक्ट जो डाटा कर रखा उसको बोलते हैं सिर्फ। यानी कि जो हमने इनपुट दिया है, जो हमारे पास है, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन, जो डाटा हमने इकट्ठा कर रखा है। अब डाटा क्या होता है? डाटा वो होते हैं चिन्ह और संख्यात्मक सूचना को। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन या तो हमने अल्फ़ाबेटिकली 1 2 3 4 या फिर ABCD करके कुछ ऐसे जो सेव कर रखा, उसको हम बोलते हैं डाटा, बोलते हैं उस चीज़ को। ठीक है, कंप्यूटर की भाषा में। अगला है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण कहाँ होता है? ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। इनपुट को आउट में कौन बदलता है? और उसका काम होता है CPU का। CPU का मेन काम यही होता है, जो डाटा हमने इनपुट दिया है उसको आउटपुट में चेंज करके देना। ठीक है, इनपुट को आउटपुट में करने का काम होता है CPU का। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, और ये है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? वो इनपुट कहते हैं। जो हम डाटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको इनपुट कहते हैं, जो बाहर जो मिलता है हमें उसको आउटपुट कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? जो डाटा प्रोसेसिंग, देखो जो हमने डाटा डाला उसको डाटा इनपुट बोलते हैं। जो उसको प्रोसेस करेगा बीच में सारा, वो CPU का काम है। जो मॉनिटर पे हमें दिखाई देगा वो आउटपुट होती है। ठीक है, तो अब पूछते हैं डाटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ होती है? डाटा प्रोसेसिंग होता है कि जो कॉमर्शियल उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, डाटा का जो संग्रह, डाटा की जो वो चेंज होना। ठीक है, इनपुट का आउटपुट में डाटा की जो वैल्यू चेंज होती है वो होता है डाटा प्रोसेसिंग का। ATM क्या होता है? ATM होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी कि इसमें बिना किसी कोई भी स्टाफ वगैरह कुछ नहीं होता है। तो सिंपल है क्वेश्चन है, हालांकि ATM की फुल फॉर्म पूछी जाती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शंस के हिसाब से देखो, ATM बैंक की शाखा, ये नहीं होता। बैंक के स्टाफ युक्त काउंटर, ये भी नहीं होता। ATM होता है बिना स्टाफ के नकद लेन देन का। ठीक है, कोई मतलब स्टाफ नहीं होता, मशीन के द्वारा हम कैश निकालते हैं ATM में। इसमें ATM की फुल फॉर्म पूछते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है वो। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किया जाता है? यानी कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ है जो जिसको हम इंफॉर्मेशन में चेंज करते हैं? और वो होता है हमारा डाटा। डाटा को हम इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है, वो क्या, उसको बोलते हैं प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर जो प्रोसेस करता है सारे काम को, जो भी हमने इनपुट दिया उसको आउटपुट में जो चेंज करता है, जो प्रोसेसर होता है। ठीक है, अगला है जो पहला जो गणना यंत्र है, जो पहले जो डिवाइस बनाई गई थी वो था अबेकस। अबेकस एक कैलकुलेटर था। ठीक है, कैलकुलेटर के रूप में था अबेकस, जो काउंटिंग करने के लिए, गणना करने के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पैकमैन। पैकमैन नामक एक प्रसिद्ध कंप्यूटर है, ये किस काम के लिए बना था? पैकमैन नामक एक प्रसिद्ध कंप्यूटर है, ये किस काम के लिए बना था? ये एक पोकेमैन है, सॉरी पोकेमैन। पोकेमैन एक गेम है। ठीक है, पोकेमॉन जो काफ़ी खेला होगा बचपन में। पोकेमॉन जो बना था कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो एक खेल था, गेम था बच्चों के लिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 52, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण, और वो था ब्लेज पास्कल।
मैकेनिकल कैलकुलेटर जो मशीन की सहायता से चलता था। आजकल तो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है जो, ठीक है। ये है मैकेनिकल कैलकुलेटर, ये बनाया था ब्लेज पास्कल ने। पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था, ये आपको गूगल कर लेना इसका आंसर, क्योंकि ऑप्शन जो 3 है इनमें से तो कोई भी नहीं है। तो आपको ये उत्तर इसका ध्यान में रखना पड़ेगा कि पंच कार्ड किसने बनाए थे सबसे पहले। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किसने किया था? कंप्यूटर का जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो किसने बनाया था? वो बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। एकदम स्टार्टिंग में जो सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ठीक है। जो हमारे जो रूम होते हैं ना, दो घर के दो रूम, इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया था, उसको कूल करने के लिए अलग से बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए थे। इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? वो होता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सबसे तेज होते हैं, सबसे महंगे होते हैं, सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। ये होते हैं कौन? सुपर कंप्यूटर्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर है 56 का। 56 के अंदर दे रखा कि सामान्य रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? यानी कि वो कंप्यूटर जो हम जनरली अपने घरों में हम अपने लिए यूज़ करते हैं। तो सुपर कंप्यूटर तो होता है जो जो यूज़ करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह जो यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर हम यूज़ नहीं करते, ना ही ऑप्टिकल यूज़ करते, हम करते हैं डिजिटल कंप्यूटर, जिसके अंदर डिजिटली डाटा जो इनपुट किया जाता है वो वाला कंप्यूटर है जो हम यूज़ करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर इसको बोलते हैं, ठीक है। जो सामान्य रूप से जिस कंप्यूटर का हम इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 57 है, CRAY क्या है? CRAY, और ये है एक सुपर कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर है। अगला है 58। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोग्रामिंग हुई थी? वो कौन से जनरेशन के जो कंप्यूटर में हुई थी? वो हुई थी थर्ड जनरेशन में। कंप्यूटर की जो थर्ड जनरेशन आई थी उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग होगी। पहले तो एक बार में एक ही काम होता था, और फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन में जो कंप्यूटर आए थे उसमें मल्टी प्रोग्रामिंग, एक साथ कितने भी काम हम कंप्यूटर में कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? सुपर कंप्यूटर जो सबसे पहले वर्ल्ड में बना था वो बना था 1976 के अंदर। 1976 में वर्ल्ड में सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना था। उसके बाद अगला है कि भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम पूछा। सुपर कंप्यूटर है सिर्फ कंप्यूटर, और वो था सिद्धार्थ। पहला जो कंप्यूटर बना वो सिद्धार्थ था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, और क्वेश्चन नंबर 61 दे रखा है कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? सबसे तेज जो कंप्यूटर होता है उसको सुपर कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जो सबसे फास्ट जो कंप्यूटर होता है उसको सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कौन सी जो पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर कौन सी जनरेशन थी जो कंप्यूटर की जहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर यूज होने लगे थे? तो माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी थी, जो फोर्थ जनरेशन थी कंप्यूटर की, उसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा था। तो क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर? तो भारत में जो परम कंप्यूटर जो बनाया था, जो परम है वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम है परम, ठीक है। तो परम क्या हो जाएगा? भारत का एक सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 64, गणना संयंत्र एबेकस। अबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? जो अबेकस जो सबसे पहले बनाया गया था, जो कैलकुलेटर था एक, इसका निर्माण किस देश ने किया था? वो सबसे पहले चाइना ने बनाया था। अबेकस जो बना था वो चाइना ने बनाया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, IMAC, IMAC क्या है? IMAC एक मशीन है, ठीक है। ना तो एक प्रोसेसर है, ना ही प्रोग्राम और ना ही एक रजिस्टर है। ये एक मशीन है, IMAC के नाम से जानते हैं जिसको। इसके बाद अगला है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने। एनालिटिक इंजन का निर्माण किया था चार्ल्स बेबेज ने, जिसने कंप्यूटर की खोज की थी। अगला, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ये क्वेश्चन अभी इस पेपर में आया हुआ था सीटी के ग्रुप 1 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, और ये क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? जो पंच कार्ड जो होते हैं यूज होते हैं जो कंप्यूटर के अंदर, उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? और वो जोसेफ मैरी।
जोसेफ मैरी ने सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था। उसका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। और क्वेश्चन नंबर 68 है कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है। जो कंप्यूटर का जब विकास और डेवलपमेंट हुई कंप्यूटर के क्षेत्र में, उसमें सबसे अधिक योगदान किसका है, और वो है वॉन न्यूमैन का। वॉन न्यूमैन कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान रहा है वॉन न्यूमैन का। अगला है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, जो आईसी जो चिप बोलते हैं हम, आईसी जो चिप बोलते हैं, उसको किसने बनाया था। आईसी ये बनाया था, आईसी जो चिप बनाई थी जे एस किल्बी ने। जे एस किल्बी इसने आईसी जो चिप होती है उसका विकास किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। अगला है चुंबकीय डिस्क, यानी कि जो मैग्नेटिक जो डिस्क होती है वो किस पदार्थ की परत होती है, उसके ऊपर किस जो मटेरियल की लेयर होती है, और वो होता है आयरन ऑक्साइड। जो चुंबकीय डिस्क जो होती है, मैग्नेटिक डिस्क जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर जो लेयर होती है वो होती है आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड की, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 71। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है, और वो है गणना के सिद्धांत पर, कैलकुलेशन पर काम करता है डिजिटल कंप्यूटर जो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया था, और ये बनाया था सी डैक ने। जो परम जो सुपर कंप्यूटर है जो भारत का, वो बनाया था सी डैक ने, ये परम जो सुपर कंप्यूटर है वो बनाया था। अगला है निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन से है। सी डी रोम, रैम, कैश, और इसमें है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स जो है वो सबसे तेज होते हैं। ठीक है, ये ए एल यू में काम आते हैं। ठीक है, ए एल यू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स के अंदर होते हैं रजिस्टर्स, और ये सबसे तेज होते हैं। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक बनाया था। ENIAC, ये किसने बनाया था, और ये बनाया था प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने। प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने। वॉन न्यूमैन कौन है जिसने कंप्यूटर के विकास में सबसे अधिक योगदान दिया था। जोसेफ मैरी कौन है जिसने पंच कार्ड सबसे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 74। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 75, और ये है डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स कहाँ पर यूज़ करते हैं हम, प्रिंटर के अंदर यूज की जाती है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के अंदर यूज की जाती है। अगला, कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है। जो F1 F2 F3 करके होती है कीबोर्ड में, फंक्शन की बोलते हैं उनको, और वो कितनी होती है, और वो होती है 12। जो कीबोर्ड के अंदर जो फंक्शन की होती है F1 F2 करके, वो 12 तक होती है, F12 तक। तो फंक्शन की कितनी हो गई, 12 फंक्शन की होती है कीबोर्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। वो होता है लाइन प्रिंटर में। लाइन प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मैग्नेटिक टेप, जॉयस्टिक स्टिक, मैग्नेटिक डिस्क और मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा, और वो होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति का प्रिंटर है, और इसकी जगह अगर इम्पैक्ट प्रिंटर होता तो इम्पैक्ट प्रिंटर इसका आंसर होता। इम्पैक्ट प्रिंटर, IMPCAT, इम्पैक्ट प्रिंटर वो सबसे तेज प्रिंटर होते हैं। LCD का पूरा नाम बताइए। LCD होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की जो फुल फॉर्म होती है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, LCD। और एक LED होता है, वो होता है लाइट एमिटिंग डायोड। LED में लाइट एमिटिंग डायोड। क्वेश्चन नंबर 81 है कंप्यूटर में मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। जो कंप्यूटर की जो मेमोरी हम जो भी इनपुट दी वो कहाँ आती है। देखो, प्रिंटर का काम होता है प्रिंट करके बाहर चिपक देना। रैम रोम में मेमोरी होती है, तो जो आउटपुट देगा मेन वो होता है मॉनिटर। जो भी कंप्यूटर की मेमोरी जो हमने कार्य डाला है, जो भी फंक्शन डाले हैं, वो शो कौन करता है, मॉनिटर शो करता है। गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। गेम, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या सभी। तो गेम के लिए सबसे ज़्यादा वो होता है जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जॉयस्टिक जो हाथ में लेके जिससे हम गेम खेलते हैं वो होते हैं जॉयस्टिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट, ये जो तीन कुंजी होते हैं, जो तीन बटन होते हैं कीबोर्ड के अंदर, कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट, तो इन तीनों कौन से कुंजी कहते हैं, किस प्रकार के ये बटन होते हैं, और इनको बोलते हैं मॉडिफायर। फंक्शंस की होती है F1 F2 F करके 12 की होती है, फंक्शन की होती है। और अल्फा न्यूमेरिक वो होते हैं ABCD और 1 2 3 वाले, और ये होते हैं मॉडिफायर की। ठीक है, मॉडिफायर की बोलते हैं कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट को। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 84, और वो कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं।
जो प्रिंटेड लाइन का जो पैटर्न होता है ऐसे ऐसे करके, उसको क्या बोलते हैं, वो होता है बार कोड। बार कोड होता है वो, ठीक है। स्कैनर्स वो होते हैं जो क्यूआर कोड जो स्कैन करते हैं, वो स्कैनर्स बोलते हैं उनको। ओसीआर का क्या नाम, फुल फॉर्म क्या है? ओसीआर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ओसीआर, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये ओसीआर होता है। अगला क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इनमें से एक ऐसी चीज़ बताओ जो आउटपुट डिवाइस नहीं है। प्रिंटर, प्रिंटर काम है प्रिंट करके बाहर देना आउटपुट के लिए। मॉनिटर, मॉनिटर एक ऑलरेडी आउटपुट डिवाइस है, जो हम डाटा डालते हैं उसको शो करता है। प्लॉटर, प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। लेकिन टच स्क्रीन, टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं। टच स्क्रीन के माध्यम से, जैसे हमारे फ़ोन की स्क्रीन टच स्क्रीन है, तो एक इनपुट डिवाइस के रूप में भी काम करती है, क्योंकि हम इससे टच स्क्रीन को टच करके ही हम डाटा डाल सकते हैं। तो टच स्क्रीन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत कंप्यूटर यानी कि पीसी जिसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर, इसमें सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस क्या है? और वो होती है फ्लॉपी डिस्क। सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस जो पीसी के अंदर होती है, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर, वो होती है फ्लॉपी डिस्क। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर में डिस्प्ले का आकार कैसे मापते हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्क्रीन जो डिस्प्ले लेके आते हैं हम घर में, एलसीडी वगैरह एलईडी लेके आते हैं, इतने साइज की है, इतने की, तो वो किस हिसाब से मापते हैं? जैसे ये एक एलसीडी है, तो इसका साइज कैसे मापते हैं? तो इसका साइज मापते हैं ऐसे डायगनली, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक का जो साइज होता है वो बताते हैं। जैसे हमें बोलते हैं 56 इंच का टीवी लेके आए 54 इंच का, तो वो होती है डायगनली डिस्टेंस, ठीक है। ना तो लंबाई होती ना चौड़ाई होती, वो होती है डायगनल, ठीक है। ये आमने सामने के दो भुजाओं, दो कॉर्नर को मिला के जो डायगनली होता है उसको बोलते हैं। तो जो भी आकार होता है एलसीडी का एलईडी का, वो हमें डायगनली मापते हैं उसको, ठीक है, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर। अगला क्वेश्चन नंबर 89, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज़ किया जाने वाला इनपुट डिवाइस क्या है? कंप्यूटर में कोई भी हमारे पास डायग्राम फोटो है, उसको हम प्रिंट करनी है तो कैसे करेंगे? माउस, माउस का तो कोई काम ही नहीं है, माउस एक इनपुट वैसे ही सर्च के लिए काम आता है। प्रिंटर, प्रिंटर का काम होता है किसी चीज़ को प्रिंट करके बाहर देने का। कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम कोई डायग्राम का इनपुट नहीं डालते। लेकिन स्कैनर, स्कैनर का मतलब है कोई भी चीज़ जो हमें, जिसको हम स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हैं। कोई भी फोटो वगैरह उसको स्कैनर में रखेंगे, वो स्कैन करके हमें उसकी आउटपुट दे देगा सेम फोटो के रूप में, ठीक है। तो स्कैनर्स को हम यूज़ करते हैं इसके लिए, प्रिंटेड डायग्राम के लिए। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? माउस जो होता है कंप्यूटर में, वो सबसे पहले किसने बनाया था? वो बनाया था डगलस एंजल बर्ट ने। डगलस एंजल बर्ट ने जो कंप्यूटर का जो माउस होता है वो सबसे पहले बनाया था। डगलस एंजल बर्ट ने सबसे पहले कंप्यूटर माउस बनाया था। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट्स पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप में स्टोर होता है। जब किसी काम पर, जैसे किसी हम फाइल पर काम करने लग रहे हैं, तो वो टेम्परेरी कहाँ पर स्टोर होता है? सीपीयू, रैम, रोम, सीडी रोम, तो वो होता है रैम के अंदर जाके। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं रैम को, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और इसके अंदर टेम्परेरी रूप में स्टोर हो जाते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट्स जिस पर हम काम करते हैं। कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है? बाहरी, भीतरी, सहायक है सभी। जो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है वो इंटरनल मेमोरी होती है, जो कंप्यूटर के अंदर होती है, ठीक है। बाहरी मेमोरी वो होती है जो हम पेन ड्राइव के थ्रू जो लगाते हैं वो। और असिस्टेंट मेमोरी भी जो हम टेम्परेरी यूज़ करते हैं, जो पेन ड्राइव वगैरह के रूप में ही वो होती है, ठीक है। तो मेन मेमोरी जो होती है वो अंदर की जो मेमोरी, इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर की, वो होती है। अगला है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? फ्लॉपी डिस्क एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है। फ्लॉपी डिस्क जो सीडी ड्राइव जैसी होती है उसको हम डालते हैं, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो ये एक एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में काम करता है फ्लॉपी डिस्क का। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम एक मैन मेमोरी होती है कंप्यूटर की। रैम और रोम ये दोनों मैन मेमोरी होती है। तो सीटी के एग्जाम में पूछा गया था कंप्यूटर के दो मेमोरी, मैन मेमोरी कौन कौन सी? तो रैम और एक रोम, ये दोनों ही मैन मुख्य मेमोरी होती है कंप्यूटर की। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन रैम नहीं? आर एम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इनमें से कौन सा नहीं है? डी रैम, फ्लैश, एस रैम और पी रैम। तो देखो डी रैम और एस रैम ये दोनों तो इसके रैम के टाइप होते हैं। रैम होती है डी रैम और एस रैम। और एक फ्लैश जो मेमोरी होती है वो भी एक रैम मेमोरी का पार्ट होता है। लेकिन पी रैम ऐसा कोई भी रैम नहीं होती, ठीक है। डी रैम और एस रैम ये रैम का दो पार्ट होते हैं। फ्लैश मेमोरी होती है वो एक रैम मेमोरी का ही एक हिस्सा होती है। लेकिन पी रैम कोई भी रैम का नाम नहीं है। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है वो।
सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो सेल फोन के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो कैश मेमोरी के रूप में स्टोर होता है। ठीक है, कैश मेमोरी के रूप में स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है जो इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? फोन के अंदर जो स्टोरेज होता है वो होता है प्राइमरी स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज जो होता है वो प्राइमरी स्टोरेज होता है। भारी भारी स्टोरेज होता है जब हमने मेमोरी कार्ड इसमें डालते हैं। ठीक है, मेमोरी कार्ड वगैरह जो होता है वो भारी स्टोरेज होता है, इनकी सेकेंडरी स्टोरेज। वर्चुअल स्टोर होता है तो ऑनलाइन हम डाटा स्टोर करते हैं, वो वर्चुअल स्टोरेज। तो जो हमारे मोबाइल का जो इंटरनल स्टोरेज जो आगे से आता है हमारे फ़ोन के अंदर, जैसे 62 GB 64 GB होता है, 128 GB का होता है, तो वो होता है प्राइमरी स्टोरेज होता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? और वो होता है रैम के अंदर। रैम का काम क्या होता है? टेम्परेरी डाटा स्टोर करते हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं वो। जैसे लाइट गई, कंप्यूटर सिस्टम शट डाउन किया, तो जो रैम के अंदर जो डाटा था वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो रैम टेम्परेरी में डाटा सेव करती है। अगला क्वेश्चन है सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से आता है? जो सीडी जो डीवीडी हम यूज़ करते थे पहले सीडी, उसका फुल फॉर्म होते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क को दूसरा नाम क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। अगला सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? सबसे कॉमन होती है मैग्नेटिक टाइप की। मैग्नेटिक जो डिवाइसेस स्टोरेज डिवाइस होते हैं सबसे कॉमन टाइप की होती है। अगला क्वेश्चन है सीडी से क्या कर सकते हैं? सीडी से हम डाटा उसमें पढ़ भी सकते हैं, जो जो उसके अंदर वो लिख भी सकते हैं। यानी कि सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है उसके अंदर जो डाटा है वो हम पढ़ भी सकते हैं कंप्यूटर के अंदर चला के, या फिर उसके अंदर हम डाटा डाल भी सकते हैं। कुछ भी डाटा वो सीडी के अंदर हम स्टोर भी कर सकते हैं, दोनों ही काम कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है? ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है और वो है डिजिटल वर्सटाइल मेमोरी। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क जो डीवीडी हम बोलते हैं, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये एक ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है। ऑप्टिकल डिस्क एक सीडी को बोलते हैं और एक डीवीडी भी होती है। ठीक है, तो ये होती है ऑप्टिकल डिस्क का एग्जाम्पल है डीवीडी, जो घरों में हम यूज़ करते थे पहले, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क बोलते हैं डीवीडी। क्वेश्चन नंबर 103 है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर कौन सी डिवाइस समझ सकती है? और ये काम होता है माइक्रो प्रोसेसर का। देखो, मेमोरी का काम है डाटा सेव करने का। इनपुट डिवाइस जिससे हम डाटा डालते हैं। आउटपुट डिवाइस जो हमने डाटा डाला था उसको चेंज करके जो हमें शो होता है। लेकिन काम है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या है? जो हमने डाटा दिया उसको कन्वर्ट करना, उसको प्रोग्राम डालना। ठीक है, ये सारा काम माइक्रो प्रोसेसर का होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीवीडी क्या है? डीवीडी एक ऑप्टिकल डिस्क है। ये क्वेश्चन हमने कर लिया ऊपर। ठीक है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसको बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी किसका कहा जाता है? जो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज, ये सारे जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी। वैसे तो रैम और रोम, रैम और रोम में जो दो मेमोरी होती है सबसे मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की, मुख्य मेमोरी। इसके अलावा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सारे कंप्यूटर की मेमोरीज होती हैं। डिस्क को ट्रकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क जो है उसको विभाजित करते हैं अलग अलग, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। अलग अलग फॉर्मेट में डिस्क को डिवाइड करते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं फॉर्मेटिंग, अलग अलग ट्रैक में डिवाइड करने का। क्वेश्चन नंबर 107 है निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? इनमें से एक चीज़ है जो स्टोरेज डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी डिस्क ये स्टोरेज डिवाइस है, आउटपुट के टेम्परेरी। ठीक है, हार्ड डिस्क है, इसके अंदर भी हम डाटा स्टोर करते हैं। सीडी के अंदर भी डाटा स्टोरेज करते हैं। लेकिन रैम क्या है? रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस है और ये बाहर नहीं निकाल सकते इसको, ये कंप्यूटर के अंदर ही होती है। जब तक कोई प्रोग्राम चल रहा है तब तक ये रैम चलेगा, अदरवाइज डाटा डिलीट हो जाता है। इसके अंदर डाटा सेव नहीं रख सकते। ठीक है, तो रैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 108 फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रखता है। फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रखता है। फाइल सिस्टम कहाँ पे रहता है? वो होता है सेकेंडरी के अंदर। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ये रहता है। डीवीडी की फुल फॉर्म और वो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये गलत है, इसका आएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। सीपीयू में सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के अंदर जो काम होता है वो होता है एएलयू का, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट्स, जो गणित के सारे ऑपरेशंस करता है, जोड़ घटा गुणा भाग जो भी कमांड है वो सारे एएलयू के अंदर होते हैं, जो सीपीयू का एक पार्ट है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? मदरबोर्ड के जो कंपोनेंट्स हैं
उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रैवल करती है, और वो करती है बस के द्वारा। BUS जो छोटे छोटे लगे होते हैं वहाँ पर, उनके द्वारा इन्फॉर्मेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल करती है मदरबोर्ड के अंदर। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, कंप्यूटर का जो मेन हिस्सा होता है वो होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है। मदरबोर्ड खराब हो गया तो कंप्यूटर आपका नहीं चलेगा। अगला है पीसी का पूरा नाम। पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। प्राइवेट कंप्यूटर नहीं होता, ये होता है पर्सनल कंप्यूटर। एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, और वो होता है पोर्ट। पोर्ट एक ऐसी जगह होती है जैसे जहाँ पर हम पेन ड्राइव डालते हैं, डाटा केबल जहाँ जहाँ डालते हैं उसको पोर्ट बोलते हैं। जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जोड़ते हैं, जो मेन सिस्टम है उसको किसी एक्सटर्नल डिवाइस से जहाँ पर जोड़ते हैं उनको पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जो यूएसबी केबल जो पोर्ट होते हैं वो वाले। क्वेश्चन नंबर 115 है, कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है, और होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों का साउंड कार्डों में कौन सा पोर्ट जोड़ता है, और वो है MIDI। MIDI जो होता है वो पहले केबल्स आती थी छोटी छोटी, येलो कलर की, रेड कलर की, ब्लू कलर की, उनके जो जोड़ के हम जो सॉन्ग वगैरह, जो स्पीकर वगैरह कनेक्ट किए जाते हैं, जो आजकल स्पीकर के जो कनेक्ट करते हैं वो, तो वो होते हैं MIDI केबल्स, ठीक है, MIDI केबल्स। अगला है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली में संप्रेषण नियंत्रण करता है। जो सारे कंप्यूटर प्रणाली में जो सारा मेन काम जो कंट्रोल करता है वो करता है मदरबोर्ड। कौन कंट्रोल करता है? मदरबोर्ड। डिस्क को पढ़ने के लिए कौन सा हार्डवेयर यूज करते हैं, और वो होता है डिस्क ड्राइव को, यानी कि जो CD DVD वगैरह जो हम डालते हैं CD ड्राइव में डालते हैं जो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन बोर्ड या प्लेट को क्या कहते हैं? जो उसके अंदर होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो होता है सर्किट बोर्ड, उसको बोलते हैं हम सर्किट बोर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 120, और वो है एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? वो होते हैं स्लॉट के अंदर। एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। कंप्यूटर में घड़ी की स्पीड की गणना किससे की जाती है, और वो होती है बिट में। कंप्यूटर में जो क्लॉक स्पीड है वो बिट के अंदर काउंट की जाती है। बिट जो सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की। मदरबोर्ड में क्या रहता है? जो मदरबोर्ड पर CPU को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, जो CPU है उसके अंदर मदरबोर्ड के आपस में कनेक्ट करता है, वो होता है बस। सिस्टम बस होती है जो एक दूसरे में इंफॉर्मेशन ट्रैवल करवाते हैं, BUS सिस्टम बस। किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था, और वो थे मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था, मशीन लैंग्वेज। किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया, बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज, और वो बनाया था जॉन जी कैमी ने। जॉन जी कैमी प्रथम बेसिक कंप्यूटर भाषा बनाई थी। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था 1964 में। बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है वो 1964 में बनी थी। अगला है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है? वो होता है फ्लो चार्ट। कोई भी डाटा उसको हम फ्लो चार्ट के रूप में दिखाते हैं, यानी कि उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक चित्र के रूप में दिखाते हैं हम। कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, और वो होती है फोर्ट्रैन। ये साइंटिस्ट लैंग्वेज है, FORTRAN। ये साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ठीक है, साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज है। क्वेश्चन नंबर 128, COBOL, कोबोल। कोबोल का उपयोग कब किया जाता है? ये बिजनेस कार्यों के लिए कोबोल का यूज किया जाता है। किसी कंप्यूटर भाषा का प्रयोग बिजनेस कार्य में किया, दोनों सेम हो गए, और वो होती है कोबोल। कोबोल का यूज किया जाता है बिजनेस कार्य में, वाणिज्यिक कार्यों में हम COBOL, कंप्यूटर बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज ये होती है। बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कंप्यूटर बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। अंग्रेजी भाषा में समान हाई ऑर्डर कंप्यूटर लैंग्वेज वो C++ ये होती है, ठीक है, C++। जावा का आविष्कार किसने किया था? ये किया था सन माइक्रोसॉफ्ट ने। जावा जो लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज है माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी। जो सारे कंप्यूटर वो किस पे काम करते हैं? वो करते हैं मशीन लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, मशीन लैंग्वेज के ऊपर सारे कंप्यूटर काम करते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? वो होती है जावा। नेट के ऊपर जो हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे वो होती है जावा लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं। यूनिक्स, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग प्रणाली है। ये किसके लिए यूज की जाती है? ये होती है वेब सर्वर के लिए।
यूनिक्स जो एक ऑपरेटिंग जो प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका प्रयोग होता है वेब सर्वर के लिए, यूनिक्स का प्रयोग किया जाता है। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, ऐसी कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, वो है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर सेव कर लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है? कौन सा मशीन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है? और वो है हाई लेवल लैंग्वेज। ये इंटीग्रेटेड मशीन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज प्रोग्राम है। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं लॉजिकल एरर। यानी हम कोई गलती मिस्टेक कर देते हैं, वो होती है लॉजिकल एरर। अगला क्वेश्चन, मशीन लैंग्वेज क्या करती है? वो करती है न्यूमेरिकल कोड। न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है मशीन लैंग्वेज। जो न्यूमेरिक कोड होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, उनका बाइनरी कोड। कंप्यूटर स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं बाइनरी डिजिट्स का। कंप्यूटर जो डाटा यूज करता है वो बाइनरी फॉर्म में डाटा इनपुट में यूज करता है, 0 और 1 के रूप में हमेशा। निम्नलिखित में स्टोरेज की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? सबसे बड़ी होती है टीबी। सबसे पहले होती है बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर टेराबाइट। ठीक है, इस हिसाब से चलती है। बिट किसका सबसे अलग होता है? ये बाइनरी डिजिट, सबसे छोटी जो बाइनरी डिजिट होती है उसको बिट बोलते हैं। ठीक है, एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है। एक बाइट में कितनी बिट होती है? ये आ गया, एक बाइट के अंदर 8 बिट होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वो होती है बिट। जो कंप्यूटर मेमोरी जो हम स्टोर करते हैं, जैसे 1 GB, 1064 MB है, तो ये सारी बिट सबसे छोटी होती है इनके अंदर। कितनी बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनाती है? 1024। 1024। बाइनरी नंबर में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, 0 और 1। बाइनरी जो नंबर उसके अंदर 0 और 1 दो ही अक्षरों का प्रयोग करते हैं, दो ही नंबरों का। अक्षर तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? और ये होते हैं कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम के अंदर हम सारा डाटा सेव करते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? वो होती है बिट के अंदर। 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, सबसे छोटी इकाई बिट ही होती है। लॉजिकल गेट क्या होते हैं? ये एक प्रकार के सर्किट होते हैं लॉजिकल गेट। एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सारे लॉजिकल गेट्स होते हैं। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर होती है? वो होती है डिजिटल डाटा के रूप में। कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर होती है। लास्ट है क्वेश्चन नंबर 150। कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? वो होता है यूटिलिटी। यूटिलिटी प्रोग्राम से कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे 150 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस लगभग कवर हमने कर दिए। इसके अलावा कंप्यूटर की हम और भी क्लासेस डाल देंगे। आप ये फटाफट से क्लासेस देखते रहिए। लगभग आधा पौने घंटे की क्लास है। 2x की स्पीड पर देखिए। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पहली बार देखोगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपको आते भी होंगे। सारे टाइप के क्वेश्चंस इसके अंदर हमने मिक्स कर रखे हैं। ठीक है, आगामी जो CET का जो ग्रुप 56, ग्रुप 57 के जो भी पेपर होंगे, उनमें यहाँ से क्वेश्चन आने के 99% चांसेस हैं, क्योंकि जो मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमने इसके अंदर कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो जो भी का एग्ज़ाम हो जिसमें कंप्यूटर पूछा जाए तो ये क्लास ज़रूर देख के जाएं। लगभग जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, HSC CET एग्जाम के लिए खासकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो ये थे 150 क्वेश्चन कंप्यूटर के लिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।